الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق نبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم آمنت بالله سبحان اللہ وہ کیا مرتبہ ہے غوث و بالا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا مرتبہ ہے غوث و بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا سبحان اللہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر معاذ حاضر ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آخری نشست کو ہم پہنچے ہیں آج سنگل غوث پاک ہے کل عروس غوث پاک ہے کل بڑی دھوم دھام سے رشک کرتے ہوئے سبحان اللہ دھوم مچاتے ہوئے تمام حاسدین غوث پاک کو جلاتے ہوئے سبحان اللہ دشمنان غوث پاک کو مٹاتے ہوئے بڑی دھوم سے شہر میں گشت کرتا ہوا غوث پاک کا نام کا جھنڈا نکلے گا سبحان اللہ اور دیکھنے والے بھی دیکھیں گے کہ آج پیروں کے پیر کا عرس ہے اور دیکھو
ये आशिकों का जुलूस है, निकलेगा भी बड़ी शान से, निकलेगा भी बड़ी शान से, इसमें कोई शक नहीं, ताकि जमाना भी देखे कि देखो गौसे पाक के चाहने वाले गुलाम जब उनके नाम का झंडा इतना धूम से निकालते हैं तो उनकी मोहब्बत में जाने कैसे लुटाएंगे। मुआज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है माशाअल्लाह। देखो आज आखिरी दिन बोले तो बयान भी 11 बजे शुरू हुआ, 11वीं वाले का बयान 11 बजे, 11वीं वाले से निकलेंगे हम 12वीं वाले को टच करेंगे और 12वीं वाले का फैज लेकर 1 वाले से मिलेंगे। 11 से निकलकर 12 और 12 से 1 पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नामत का खूब चर्चा करो। क्या फरमाया अल्लाह? अल्लाह की नामत का खूब चर्चा करो। अब ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, जो डेकोरेशन लगाए हुए हैं, आप जो डेकोरेशन किए हुए हैं, जो महफिलों का इंतजाम किए हैं, 11 दिन से मुसलसिल, अब सुबह में लंगर भी गौसे पाक का नाम से पकाया जाएगा। लोग पूछते 11वीं का लंगर कैसे क्यों पकाते? मैं बोलता हूँ मेरे भाई, तुम लोगों का गुमान था कि हुजूर मिलाद करे थे, क्या नहीं करे थे, लेकिन 11वीं गौसे पाक जरूर करे थे। गौसे पाक 11वीं जरूर करे थे। आज इंशाअल्लाह फाइनल टच है। दिलों को थाम कर सुनना, दिलों के कानों को खोल के सुनना। आज हम सुनेंगे भी और आज हम बोलेंगे भी इंशाअल्लाह। बोलेंगे ना, आप भी साथ मेरे देंगे, साथ देंगे इंशाअल्लाह। चाहने वाले हैं ना गौसे पाक के, तो दिल खोल कर, क्योंकि आज मेरा गौस दुल्हा बना है। आज मेरा गौस, आप लोगों को क्या मालूम कि 11वीं क्या है? ये जो आज संदल शरीफ चढ़ाते हैं, कल जो करते हैं, क्या है? गौसे पाक की मिलाद की खुशी है? नहीं, गौसे पाक का उर्स है। क्या है? गौसे पाक का उर्स है। आज मेरा गौस दूल्हा बना है और शहरे जमलमुड़ू के जितने यहाँ पर बैठे हैं सब बाराती बने। आज मेरे यार की शादी है। क्या है? आज मेरे यारा की शादी है। आज मेरे जाने जाना की शादी है। इंशाअल्लाह साहब मेरे यार की शादी है, निकलेगी बड़ी धूम से। देखने वाले देख के रह जाएंगे, जमाना देखता रह जाएगा। लोग कहते हैं 11वीं क्यों करे? क्या गौसे पाक करे थे 11वीं? मैं कहता हूं हाँ करे थे 11वीं। अहले सुन्नत के पास तुम्हारे हर मसले का जवाब। इसीलिए ना सवाल और जवाब का सेक्शन भी शुरू करें। क्यों? हमारे पास हर मसले का जवाब, हर मसले का। लोगों, सुन्नी का एक सवाल अगर से आप लोग से कोई सुन्नी एक सवाल कर ले तो क़यामत की सुबह तक जवाब नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारे सैकड़ों सवालों का सुन्नियों के पास जवाब मौजूद है। क्यों? पता है, कुरान सुन्नियों का, हदीस सुन्नियों की, अल्लाह सुन्नियों का, रसूल सुन्नियों का और तमाम पैगंबर सुन्नियों के, औलिया सुन्नियों के, उलमा सुन्नियों के और 4 इमाम, इमाम आज़म, इमाम हम्बली, इमाम शाफई, इमाम मालिकी सुन्नियों के, इमाम आज़म अबू हनीफा जो फिक़ह के सबसे बड़े माहिर आलिम हैं और तीनों उलमा के उस्ताद भी हैं, वो इमाम आज़म भी सुन्नियों के। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, क्यों डरे हमारे दुश्मन? हम क्यों डरे हमारे दुश्मन? दुश्मन डरता भी है, खुसकता भी है, काम आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन डर रहता है। क्यों डर क्यों ना रहे? गीदड़ शेर के इलाके में आ जाए तो गीदड़ की हिम्मत की बात नहीं, गीदड़ की बेवकूफी की बात है। क्यों? पता है आपको? आपसे जब गीदड़ मालूम आपको,
गीदड़ सारे मिलकर भी शेर के दायरे में आने को घबराते हैं, लेकिन शेर शेर होता है, जहां चाहे चले जाता है। गीदड़ों के घरों में भी घुस जाता है तो गीदड़ों की मजाल नहीं शेर को फिर पड़ सके। क्यों? शेर शेर होता है। गीदड़ 100 भी मिल जाए तो शेर अकेले शेर की दहाड़ नहीं मार सकते। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम शेर आका के शेर मुरीद हैं, डरने की जरूरत नहीं। तो आइए गौसे पाक अलैहिर्रहमा 11वीं के बारे से शुरू करेंगे। 11वीं करना कैसा? याद रखो, गौसे पाक अलैहिर्रहमा 11वीं करते थे। क्या करते थे? गौसे पाक 11वीं करते थे। किस तरह करते थे? आपको पता है गौसे पाक 11वीं किस तरह करते थे? गौसे पाक अलैहिर्रहमा हर बार दीन की तबलीग करने, दीन और इस्लाम की तबलीग करने, लोगों को इस्लाम की दावत देने निकलते थे। दूर और दराज से गौसे पाक से मुलाकात करने के लिए बहुत से लोग आते थे, बहुत से लोग। लेकिन जब गौसे पाक नहीं होते थे ना खानखा में, तो वो लोग मायूस होकर चले जाते। महबूब सुबहानी से मुरीदों ने कहा, बरदा नवाज, बहुत दूर से लोग आपकी तमन्ना लेकर आते हैं, आपकी मोहब्बत में आते हैं। बरदा नवाज, आप जब नहीं होते तो लोग मायूस होकर वापस चले जाते हैं। ऐ गौसे पाक, कुछ इसका हल निकाले। तो गौसे पाक खामोश बैठे और थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया, लोगों, नगर नगर शहर शहर डंके बजाओ और ऐलान करो कि हर महीने की चांद की 11 तारीख को अब्दुल कादिर बगदाद में मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? चांद की दिन 10 का, रात 11वीं। सुभान अल्लाह। आज की रात, सुभान अल्लाह। आज की रात, दिन 10वां, रात 11वीं। अब्दुल कादिर जहां भी हो, चांद की तारीख को पहुंच जाएगा। जैसा ढंडोरा पीटा गया ना, सारे मुरीद आए, 10 तारीख को जमा होना शुरू हो गए। दूर दराज से लोग आए गौसे पाक से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, मोहब्बत में आए। और गौसे पाक अपने खानखा में दर्स फरमाते, बयान देते। बयान के बाद शाम में फातिहा दिलाते। क्या दिलाते? फातिहा। लंगरे गौसिया पकाया जाता, लंगरे गौसिया पकाया जाता। गौसे पाक फातिहा दिलाते। फातिहा सुन लो। और किसके नाम से फातिहा? हुजूर के नाम से। किसके नाम से फातिहा दिलाते? हुजूर के नाम से। और सारे लंगर, सारे लोगों को लंगरे मुस्तफवी खिलाते। और लोग जब वापस होते तो लोग पूछते, कहां से आ रहे हो? तो सारे लोग बोलते 11वीं से आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। 11वीं करके आ रहे हैं। 11वीं जैसा हमारे आस्ताने गौसिया में महीने की पहली जुमेरात मनाई जाती थी, गौसे पाक अलैहिर्रहमा की बारगाह में महीने चांद की 11 तारीख मनाई जाती थी। और गौसे पाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से फातिहा दिलाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नज़र नियाज फरमाते। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जब गौसे पाक फातिहा दिलाते और गौसे पाक ज़ाहिरी मिसाल फरमाए, दुनिया फानी को छोड़कर गए, तो गौसे पाक जब तक जिंदा थे और हुजूर के नाम से फातिहा दिलाते। और सारे मुरीदान गौसे पाक का यही रिवाज, गौसे पाक के नाम से फातिहा दिलाना शुरू कर दिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये 11वीं गौसे पाक ने शुरू की है, हमने नहीं। लोग कहते हैं क्या भी 11वीं कर रहे हैं आप लोग? बोले भाई हम 11वीं नहीं, हमने नहीं शुरू की, 11वीं गौसे पाक ने शुरू की है। बस हम उनके चाहने वाले गौसे पाक के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। गौसे पाक उनके नाना का उर्स मनाते थे और हुजूर के नाम से फातिहा दिलाते थे। हम गुलामान गौसे पाक के नाम से भी, हुजूर के नाम से भी फातिहा दिलाकर 11वीं लंगर खिलाते हैं। गौसे पाक ने बगदाद में लंगर खिलाया, उनके चाहने वाले पूरे मुल्कों में लंगर खिलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हुजूर सैयदी गौसे पाक अलैहिर्रहमा का सबसे बड़ा एहसान उम्मत मुस्लिमा पर है। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने गौसे पाक से वादे फरमाए हैं कि अब्दुल कादिर हुजूर गौसे पाक अलैहिर्रहमा 40 दिन खाना नहीं खाए। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन खाना नहीं खाए। क्यों? इरादा हुआ कि जो सबको खिला रहा है ना, वो मुझे खिलाए। जो सबको खिला रहा है वो मुझे खिलाए। जंगलों में फिरते रहे,
40 दिन हो गए खाना नहीं खाया, दस्तरखान उतर रहे हैं, मेवे लग रहे हैं, लेकिन गौसे पाक नहीं खा रहे। गौसे पाक जब जिद में आ जाते हैं ना, खुदा मनाता है। सुभान अल्लाह। मेरा गौस जब जिद में आता है ना तो अल्लाह मनाता है। मेरा गौस जिद में है कि मौला तू खिला, तू खिला। जब कहना था ना तो गौसे पाक अभी खाए नहीं, 40 दिन हो गए। अल्लाह तबारक ताला एक बुजुर्ग को भेजता है, कहता है मेरे महबूब को मनाओ, और वो जिद कर बैठा है कि मैं खिलाऊं, उसको लेकर आओ, क्योंकि पर्दा भी एक चीज होती है, पर्दा भी एक चीज होती है, शरीयत भी एक होती है। तो लोगों बुला कर लाओ। तो एक वक्त के बड़े वली गौसे पाक को आकर कहने लगे, अब्दुल कादिर इतनी जिद ना कर, इतनी जिद ना कर। तो गौसे पाक ने कहा नहीं, मैं उसी के हाथ से खाऊंगा। बोले अच्छी बात है, खा, आ मेरे साथ। जंगल में एक छोटी कुटिया थी, एक छोटा सा घर था, उसमें ले गया। गौसे पाक को बिठाए, गौसे पाक के ऊपर चादर उड़ा दी और ये भी चादर ओढ़ लिए, और गौसे पाक को निवाला बनकर गौसे पाक के मुंह के पास ले गए। गौसे पाक बड़े जिद्दी हैं। गौसे पाक ने कहा था मौला तू जब तक नहीं खिलाता मैं नहीं खाता। जब ये निवाला गौसे पाक के मुंह के पास गया ना तो गौसे पाक मुंह खोलकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगे। गौसे पाक निवाला खाने लगे। 1 निवाला हो गया, 2 निवाले हो गए, 3 निवाले हो गए, 4 निवाले हो गए, 5 निवाले। जब खा लिया ना गौसे पाक, किसी ने पूछा अब्दुल कादिर है गौसे पाक, आपकी तो जिद अल्लाह के हाथ से खाने की थी, तो ये कैसे खा लिया आपने किसी और के हाथ से? गौसे पाक फरमाते कौन कहता है मैंने इसके हाथ से खाया? जब ये खिला रहा था तो तुम सबको शरीयत में ये दिख रहा था। जब वो खोल कर दीवाना लेकर मेरे मुंह के करीब आया, मैंने देखा मेरे रब ने अर्श मौला से हाथ लंबा करके मुझे खिलाया। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा ना, कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे। सुभान अल्लाह। कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जिस तरह बच्चे को ना, जब बच्चे नहीं सुनते ना खाना खाना, तो माँ जाकर बच्चों को निवाले बनाकर कहानियां बना बना कर खिलाती है, पीछे फिर फिर कर खिलाती है, मना मना कर खिलाती है, वाक़ियात बोल बोल कर खिलाती है। मेरे अजीजों, जब मेरा अब्दुल कादिर भी मौज में आता है ना तो अल्लाह फरमाता है अब्दुल कादिर खा ले, तुझे क्या चाहिए बता, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐ अब्दुल कादिर थोड़ा आराम भी कर ले, तुझे क्या चाहिए बता, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैसे पाक फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जो जो मैंने मांगा अल्लाह ने मुझे वो अता कर दिया। लोगों सुन लो क्या क्या अता किया, तो सुन लो जो कुन अल्लाह ताला ने कहा है कि कुन हो जा तो सारी कायनात बन गई। अल्लाह ने वो कुन के कलमे को मुझे अता किया है। मैं जो भी करता हूँ और जो भी कहता हूँ वो हो जाता है। मुआज़्ज़ज़ सामने किराम, गौसे पाक फरमाते हैं लोगों मेरे रब ने एक और भी वादा किया। सुभान अल्लाह। मुझे मेरे रब ने एक और वादा किया। मैंने कहा था ए अल्लाह मेरे मुरीद, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह मेरे मुरीद। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब्दुल कादिर तेरे मुरीद मैं जानता हूँ, बोल क्या करना है। ए अल्लाह बड़े गुनहगार हैं, बड़े गुनहगार। ए अल्लाह मेरे मुरीदों को माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाता है अब्दुल कादिर कयामत का दिन होगा, सुभान अल्लाह, तेरा बाबा तेरा जद तेरा नबी होगा, मेरा हबीब होगा। कयामत का दिन लगेगा, मैदान लगेगा। ऐ मेरे अब्दुल कादिर हुकूमत तेरे बाबा की होगी,
और तेरी होगी। ऐ अब्दुल कादिर मुरीदों की बात करता है, मुरीदों की। ऐ अब्दुल कादिर जा, कयामत के दिन जिसे चाहे तू बख्शाना चाहता है, तू खुद उसका हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर चले जा। इकराम गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है। क्या फरमाया? वादा। कुर्बान होने जी नहीं चाहता, ऐसे पिराने पीर के हम गुलाम हैं, ऐसे पीर की मोहब्बत में यहाँ जमे हैं। गौसे पाक की एक रिवायत आपको सुनाया था ना मैं, फिर एक बार सुन लो। गौसे पाक फरमाते हैं, जो मेरा मुरीद नहीं, कम से कम वो कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ा हो। कभी अल्लाह ने गौसे पाक को वो शान अता फरमाई है कि कोई उनका मुरीद ना बना हो, मुरीद वो कभी गौसे पाक के पीछे नमाज पढ़ लेता, अगर से नमाज भी ना पढ़ा हो, कभी गौसे पाक की बयानों में बैठ जाता, सुभान अल्लाह, कभी गौसे पाक की तकरीर में बैठ जाता, गौसे पाक की महफिल में बैठ जाता, और या वो भी ना हो सके तो गौसे पाक की दरगाह जहां पर हो, गौसे पाक की बारगाह जहां पर हो, वो बारगाह की गली से गुजरा हो, वो बारगाह की गली से भी गुजरा हो, गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे भी जहन्नम में नहीं जलाएगा। अल्लाह ने इतने कमालात गौसे पाक को अता फरमाए। तो मैं खुशखबरी न दूं आप लोगों को, आप लोगों की सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है, हम लोगों की खुशनसीबी क्या है कि इसी शहर में, इसी मकाम में गौसे पाक का दर भी है, गौसे पाक का खानदान भी है, गौसे पाक की खानखा भी है। मैं कहना चाहता हूं इसी दलील में, लोगों जो जो आस्ताने गौसिया में आता है, अल्लाह ताला उन सबको भी बख्श देता है, उन सबको माफ करता है। लोग कहते साहब कुछ भी बोल रहे हैं, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं, होश वाला दादा था, यहाँ बसने वाले पोते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल। मुआज़्ज़ज़ सामईन इकराम, देखिए एक वाकया सुनेंगे आप। गौसे पाक अलैहिर्रहमान इतने वक्त के वली बने हैं ना, तो उनका जलाल तो हम लोग सुनते हैं ना कि कितने जलाल के हैं, नजर डालते हैं तो चील के दो टुकड़े। एक मर्तबा क्या हुआ ना, अब देखिए कितने जलाल गौसे पाक, सबर देखिए कितना सबर। गौसे पाक फरमाते हैं मैंने 27 साल 20 पर 7 साल मुशाहिदात और मुजाहिदात की, जंगल और बयाबान में सिर्फ पत्ते पाले खाकर अल्लाह तबारक ताला का जिक्र मैंने किया। इतना सबर गौसे पाक। एक मर्तबा क्या हुआ ना, गौसे पाक अलैहिर्रहमान कहीं से आ रहे थे, दरगाह में अपने खानखा में आए ना गौसे पाक, तो अचानक गौसे पाक अलैहिर्रहमान के बगल में से गौसे पाक हाथ डाले तो बिच्छू निकला। क्या निकला? बिच्छू निकला। और जब बिच्छू निकला ना, गौसे पाक नीचे फेंके, वो बिच्छू भागने लगा, तो गौसे पाक ने कहा अल्लाह के हुक्म से मर जा। वो बिच्छू मर गया, मर जा, मर गया। लोगों के तरफ मुतवज्जे होकर गौसे पाक ने फरमाया, लोगों ये बिच्छू गौसे पाक 70 बार कटा लिए, फिर भी कुछ ना बोले। जब लोगों की तरफ बढ़ने लगा तब उसको मारे। मुआज़्ज़ज़ सामईन इकराम, वली बोले तो सबसे इख्तियारात है, करामत है, ये है, कुछ भी कर सकते नहीं। वलियों को बाज़ वक्त अल्लाह ताला आजमाता भी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मालूम आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी दौलत नवाजा। वो जमाने में दौलत बोले तो बैंक बैलेंस, सुन्ना चांदी नहीं, वो जमाने में दौलत बोले तो जानवरों से गिनी जाती, जानवर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह ताला जानवर दिए। क्या दिया? जानवर, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी, सब ज्यादा। अल्लाह फरिश्तों से बोला, ऐ फरिश्तों देखो मेरा बंदा मेरी कितनी तारीफ करता है, मेरा बंदा मेरी कितनी तारीफ करता है।
اللہ جب ولیوں کو نبیوں کو کچھ دیتا ہے نا ان کو آزماتا بھی ہے کہ وہ سچی محبت کرتے ہیں یا دکھاوے کی. حالانکہ وہ سچی محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان کو. بچے سال بھر اسکول میں پڑھتے ہیں تو سال میں ایک بار ان کو ایگزام دیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو پتا چلے اور ہم کو بھی پتا چلے کہ بچے سال میں کتنا پڑھتے ہیں کیسا پڑھتے ہیں. تو سال بھر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے آخر میں ان کو امتحان دیا جاتا ہے نا امتحان. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بڑی نعمتوں سے نواز کر آخر میں امتحان دیتا ہے کہ وہ امتحان میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں, وہ چل سکتے ہیں کہ نہیں, آزمائش پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں. معزز سامعین اکرام, کیا ہوا پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعریف کیا نا فرشتوں سے تو فرشتے پہلے سے بھی ہمارے خلاف, فرشتے پہلے سے بھی ہمارے خلاف تھے. جب اللہ بولا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں نے ارادہ کیا ہے کہ زمین پر میرا ایک نائب خلیفہ بھیجوں گا. تو فرشتے بولے اللہ مت بھیج, یہ خون خرابے کرے گا, فتنہ فساد کرے گا. پہلے سے خلاف نا فرشتے. تو فرشتے بولے اللہ جسے تو اتنی دولت دیا ہے اس کو تعریف ہی کرنا ہے, جس کو تو دولت اتنی دیا ہے اس کو تعریف ہی کرنا ہے. اے اللہ دولت نہ دیتا تو پتا چلتا کہ وہ تیری حمد کرے گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو فرشتے سوال کرے نا ان کو انسان کی شکل میں بھیجے اور جا کر کہا اب جاؤ جا کر میرے ابراہیم میرے خلیل کو آزماؤ. آئے فرشتے ایک جگہ, فرشتے ایک پیڑ کے پاس ابراہیم علیہ السلام جانوروں کو چرا رہے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دور میں وہ دو فرشتے آئے, بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان ربی العالی 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 سبحان ربی العالی. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے, اتنی خوبصورت تسبیح میرے مولا کی کون پڑھ رہا ہے, میرے رب کی تسبیح کون پڑھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر پڑھ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام گئے, سکون کی سانس لی اور بیٹھے, بولے بھائی اور ایک مرتبہ پڑھ لو. سبحان اللہ. کیا فرمایا اور ایک بار پڑھ. تو فرشتے آزمانے کے لیے آئے تھے نا, تو بولے ابراہیم ابھی تک تو ہم لوگ خدا کی ذات کی ذرا زور سے آپ ٹھنڈے ہیں تو میں بھی ٹھنڈا. آپ کو گرمی چڑھانے کے لیے چابی ہے نا میرے بھائی, میرے پاس تو چابی نہیں, ٹھنڈا پانی پی کے کام چلا رہا ہوں. سمجھ رہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ سارے اونٹ تیرے پر, تو وہ پھر پڑھنے لگا سبحان ربی العالی. تھوڑی دیر کے بعد پڑھتا رہا. ابراہیم علیہ السلام جھومتے رہے پھر خاموش ہو گئے, خاموش. تو پھر وہ فرشتہ بولا کہ خاموش کیوں ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تو فرشتے نے کہا تمہاری اجرت ختم ہو گئی اور دو. کہا جتنے بکرے ہیں نا یہ سارے بکرے تمہارے, پورا ریوڑ تمہارا. ہزاروں میں بکرے تھے, ہزاروں میں بیل بکرے تھے. فرمایا یہ بکرے تمہارے. تو پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے. کہا بھائی خاموش کیوں ہو گئے, اور پڑھو نا, اور کرو نا میرے رب کی ثنا, اور بولو نا میرے رب کی حمد و ثنا. ارے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, پڑھو نا بھائی, رکتے کیوں, جان نکل رہی ہے, پڑھو نا. تو ابراہیم سے کہنے لگے اے ابراہیم اجرت ختم ہو گئی تمہاری. بولے اور کیا ہے, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بکرے بھی آ گئے, اونٹ بھی آ گئے, گائے بھی آ گئی, اب کیا پڑھیں گے, اب تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. تو ابراہیم نے کہا اے اللہ کے بندے اتنے سارے جانور ہیں نا, ان کو چرانے کے لیے آدمی چاہیے نا, آدمی چاہیے نا چرانے کے لیے. تو میں وہ آدمی بنوں گا, سبحان اللہ, تمہارے بکرے چراؤں گا. اور سنو مجھے کچھ بھی نہیں دینا, کھانا بھی نہیں دینا, کچھ بھی نہیں,
बस जब जब मेरी उजरत की बारी आए मैं पूरा दिन चलाता रहूंगा और तुम्हारे पास उजरत के लिए आऊंगा, बस तुम मेरे रब की तस्बीह पढ़ते रहना, मेरी उजरत मिल जाएगी। मेरे रब की शान बयान करते रहना, उजरत मिल जाएगी। मैं जानवर चढ़ाता रहूंगा और जब आऊंगा तो मुझे पैसे मत दो, खाना मत दो, बस मेरे रब की तारीफ सुनाते रहना। मैं उजरत ले वही तारीफ सुनकर अपना जिंदगी गुजार लूंगा। इतना कहना था ना, जो फरिश्ते आए थे इंसान की शक्ल में, फरिश्तों का रश्क आ गया, अपने नूर के परों को निकालकर असली रूप में आ गए। कहने लगे इब्राहिम हम कोई इंसान नहीं है, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। अल्लाह ने कहा था कि मेरा इब्राहिम कितनी तारीफ मेरी कर रहा है, तो हमने कहा था अल्लाह जिसको तू मान देता है उसको तारीफ ही करना है। ऐ परवरदिगारा, जब हमने ये कहा ना तो अल्लाह ने कहा जा आजमा ले, तो हम तुम्हारी आजमाइश करने के लिए आए थे। इब्राहिम तेरी किस्मत पर हमको रश्क आता है, तुझ पर हम कुर्बान है। इब्राहिम हमने इंसानों को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया, अल्लाह ताला ने आज पता चला क्यों। इसकी वजह यह है ऐ इब्राहिम तेरी मोहब्बत तो कमाल की मोहब्बत है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए। तेरे पास दौलत थी, तूने अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला से कहने लगे परवरदिगार इब्राहिम जैसा तेरा चाहने वाला हमने नहीं देखा। ये मोहब्बत होती है ना, कैसी मोहब्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहब्बत करके बता रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, अल्लाह से अपने बंदे का यही ताल्लुक होना चाहिए। जब हम अल्लाह की मोहब्बत में इतना करीब होते हैं, आपको पता है हजरत मौला अली फरमाते हैं नमाज एक ऐसी कड़ी है, जब इंसान नमाज में खड़े हो जाता है तो वो खुदा के सामने, खुदा उसके सामने हो जाता है और उसके दरमियान कोई चीज नहीं होती। मेरे भाई जब इंसान नमाज पढ़ता है ना तो वो खुदा उसकी नमाज को देखता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी वजू बनाते ना तो उनका चेहरा सुर्ख हो जाता, जिस्म पर कपकपी आ जाती। लोगों ने पूछा हजरत ऐ इमाम आप अभी तक अच्छे थे, नमाज जैसा वजू बनाया आपके जिस्म में कपकपी आ गई, क्या आपको पानी से ठंड लग रही है, आपका चेहरे का रंग बदल गया, तबीयत कुछ खराब होती है क्या? तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं नहीं, बल्कि जब मैं वजू बनाता हूँ ना नमाज के लिए तो जब तक मैं ठीक रहता हूँ, वजू बनाता हूँ तो जिस्म में कपकपी इसलिए आती है क्योंकि मैं दोनों